Good morning, everyone. So today's topic is should we ask our relative for job of our children's, like for your son or for your daughter? Sometimes what happens is, like if one of your relative is working in private job, maybe in a government job, or he is a like influential person, or maybe like he is a politician or somehow. सो व्हाट वी थिंक इज़ कि भाई हम उनसे बात कर लेंगे और वो हमारा करवा देंगे, या वो हमारे फलाने रिश्तेदार हैं, वो ये सब वो उनका है तो उनसे हम बात करते हैं, उनसे कर लेंगे। मान लीजिए आपके चाचा जी हो गए, ताया जी हो गए, या फूफा जी हो गए, या कोई हो गए, तो कि भाई वो वहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं, तो उनसे हम बात कर सकते हैं, तो वो जो है ज़रूर हमारी कुछ ना कुछ हेल्प कर देंगे। तो इसमें बेसिकली मतलब मैं जो लूँगा वो तीनों का लूँगा, कॉर्पोरेट प्राइवेट जॉब्स का लूँगा मैं, और इसमें छोटी बड़ी दोनों तरीके की हो सकती हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, प्लस गवर्नमेंट का भी लूँगा मैं इसमें, और पॉलिटिशियंस का भी थोड़ा बहुत कवर करूँगा क्योंकि वो भी होता है इसमें। तो मेनली हमारी अप्रोच क्या रहती है इसमें कि भाई मेरे वो रिलेटिव है तो उनसे मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, कि मैंने लेट से मैंने फ़ोन किया उनको कि भाई ऐसे ऐसे मेरा बच्चा है और ये इसने ये ग्रेजुएशन या बीटेक या जो भी है वो कर लिया है, तो अब आप इसको जो है बताएं कि कुछ हो सकता है क्या आपके यहाँ। तो जनरली उसमें थोड़ी हेल्प हो भी जाती है। कई बार क्या है कि कोई ओपनिंग ऑलरेडी वहाँ पे है, तो आपने उसको बोला कि हाँ ठीक है, आप मुझे रिज्यूम भेज दो, मैंने वहाँ पे आपका रेफरेंस दे दिया और वहाँ पे आपका हो गया एज़ पर प्रोसीजर। जो भी प्रोसीजर होंगे वो ऑब्वियसली वहाँ इंटरव्यू होगा, एक बंदा आपको असेस करेगा, अगर आपकी वो टेक्निकल क्वालिटीज़ या वो सब जो भी जॉब रिक्वायरमेंट है अगर वो फुलफ़िल हो जाती है तो यू विल गेट इन टू दैट जॉब, ओके। लेकिन इसमें क्या है कि अगर हम सोचते हो कि भाई हम हमारे पास ना तो वो स्किल सेट है या वो है, उसके बावजूद भी वो कुछ करा देंगे, तो वो ज़्यादा कुछ करवा नहीं पाएंगे। वो हो सकता है कि आपके रिलेटिव गवर्नमेंट जॉब में हो, तो गवर्नमेंट जॉब में भी ये चीज़ होती है कई बार कि मतलब पहले हुआ करती थी कि अगर कोई बहुत बड़े अधिकारी हैं तो उन्होंने किसी को लगवा दिया, क्लर्क लगवा दिया, या ये सब चीज़ें पहले हुआ करती थी। लेकिन अब जिस तरीके से चेंज हो गई हैं चीज़ें, तो अभी हर चीज़ का एक प्रोसीजर है, एक जॉब एप्लीकेशन है, एक सर्टेन प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद आप जाएंगे, और उसमें बहुत ज़्यादा किसी का हस्तक्षेप होता नहीं है। अब ये चीज़ वो अगर मना करें कि भाई मेरे हाथ में नहीं है या मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि भाई वो हम यही सोचते हैं कि यार वो हमारी हेल्प नहीं करना चाह रहे, है ना, कि मेरे फूफा जी ने ना मुझे अगर वो चाहते तो वो बहुत बड़े अधिकारी थे, अगर वो करवाना चाहते तो वो कुछ करवा देते, लेकिन उन्होंने मेरी हेल्प नहीं करी। तो ऐसा होता नहीं है, उनके हाथ में भी सब चीज़ें नहीं है, ठीक है। ऐसे ही प्राइवेट जॉब में होता है, वो उनके हाथ में नहीं है। और सेम गोज़ विद पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस के साथ क्या होता है कि उनको वोट लेनी है आपसे, तो वो कई बार क्या है ना, आपको ब्लंटली ना नहीं कह पाते, ठीक है। उनको भी पता है कि ये किसी प्रोसीजर से ही होगा, ठीक है। वो ना नहीं कह पाते, वो कहते हैं ठीक है मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, या कुछ कुछ तो वो करने की कोशिश भी करते हैं जो उनसे बन पड़ता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उन्होंने वो कोशिश करी, और आपका लेट से आपके पास ऑलरेडी एक चीज़ थी, लेट से वो कुछ कम थी, ठीक है। और आप जो चाह रहे थे कि उन पॉलिटिशियन से मेरी हो जाए, वो कुछ अच्छी चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, वहाँ वेट करने के चक्कर में आपकी जो चीज़ ऑलरेडी आपकी एक ट्रेन आपको मिल रही थी वो भी चली गई आपकी। आपने सोचा कि ठीक है मैं किसी दूसरी ट्रेन से अच्छी वाली से जाऊँगा, वो उसके चक्कर में जो ट्रेन ऑलरेडी जा रही थी वो भी निकल गई। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। मैं जनरली बता रहा हूँ कि होता क्या है, मतलब वो तो देखो आपका डिसीजन है, आप किस तरीके से काम करोगे, या मैं किसी की थिंकिंग तो नहीं बदल सकता, लेकिन मुझे जो समझ आ रहा है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है सोसाइटी में, वो बता रहा हूँ मैं। अब इसमें दूसरा कई बार क्या हो जाता है कि आपको आपको इसमें पता है टेक अवे क्या है। टेक अवे ये है, देखो इसमें मैं अब वीडियो बना दिया, मैंने प्रॉब्लम बता दी, सॉल्यूशन भी है उसका। सॉल्यूशन ये है कि आप कोशिश करें कि आपके जो भी रिलेटिव जॉब कर रहे हैं, या लेट से उनको 15-20 साल का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, वो कॉरपोरेट में जॉब कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, या लेट से गवर्नमेंट में है, वो गवर्नमेंट में अच्छे अधिकारी हैं, वो बढ़िया पोजीशन पे हैं, बहुत टाइम हो गया उनको जॉब करते हुए, उनका जीवन निकल गया सारा जॉब करते हुए, ठीक है। और सेम गोज़ विद पॉलिटिशियंस ऑल्सो, वहाँ भी हो सकती है वो चीज़ कि उन्होंने बहुत टाइम धक्के खाए हैं, सब कुछ किया है, उसके बाद वो वहाँ पे उस पोजीशन पे हैं, ठीक है। तो आप उन लोगों से उनके इंसाइट्स ले सकते हैं, कि आप उनसे राय मांग सकते हैं कि मैंने ये किया है, मैं क्या करूं।
क्योंकि आप उनसे सीधे अगर उस तरीके से हेल्प मांगेंगे तो वो वहाँ पे सिचुएशन फिर दूसरे तरीके से चली जाती है। आप उनसे वो फेवर मत मांगिए, उनसे कहिए कि आप मुझे गाइड करिए कि मुझे कैसे करना चाहिए। और वो ज़रूरी नहीं है कि आप एक से लें, ठीक है, वो आप मल्टीपल लोगों से जो भी आपके जान पहचान में हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उनको थोड़ा टाइम दीजिए, उनसे कहिए कि मुझे आप जो है अपॉइंटमेंट ले लीजिए, या जो भी है, हो सकता है वो बिज़ी हों, ऑब्वियसली सबके पास टाइम नहीं होता है, तो आप उनसे टाइम ले लीजिए। टाइम लेके आप उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि क्या मैं ये जो क्या मैंने ये किया है, अब मैं ये सोच रहा हूँ ये करने का, क्या ये सही रहेगा या नहीं है, या आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ एडिशन मैं कर सकता हूँ, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे सजेस्ट करिए तो ताकि मेरी उसमें हेल्प हो जाएगी, ठीक है। बस इतना आप उनसे पूछिए। पॉलिटिशियन होंगे वो भी आपको कुछ ना कुछ बता देंगे, क्योंकि वो अच्छे, वो ऑब्वियसली जिस जगह वो बैठे हैं तो वो नॉलेजेबल तो हैं, ठीक है, उनको पता है चीज़ें, तभी वो वहाँ बैठे हैं। ऐसे ही सेम आप कोई गवर्नमेंट अधिकारी हैं वो आपको बताएंगे, क्योंकि अपने अपने डोमेन की सबको नॉलेज होती है, वो इन डेप्थ नॉलेज होती है, उनको इन आउट सब पता होते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या चलेगा, क्या ट्रेंड्स हैं। तो आप उनसे भी ये चीज़ पूछ सकते हैं। सेम प्राइवेट जॉब में भी आप पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि भाई ये चीज़ आजकल चल रही है, ये टेक्नोलॉजी डिमांड में है, या ये चीज़ आप कर सकते हैं, या ऐसे ऐसे करोगे तो ये होगा, या फिर हो सकता है आप कोई बहुत ऑब्सोलीट चीज़ में जा रहे थे, वो शायद अभी काम ही नहीं कर रही हो, क्योंकि कई बार हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बहुत पुरानी चीज़ें अभी तक चल रही हैं, तो आपको वो पता नहीं है। तो वो मेनली जो फोकस करना है आपको, वो फोकस करना है उन लोगों से इंसाइट्स लेने, उनके इंसाइट्स, जो उनकी लर्निंग है, जो उन्होंने समझा है, वो आप ले सकते हैं। सब नहीं दे पाएंगे, कुछ लोग हो सकता है कि आपको कुछ ना बता पाएँ, या फॉर एनी रीज़न वो नहीं बताना चाहते हो, ठीक है। लेकिन आप जब दो चार लोगों से मिलोगे तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ एक क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी कि मुझे क्या करना चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए। वो कुछ हेल्प कर सकते हैं, जैसे मैंने रेफरेंस वाला बताया कि ऑलरेडी एक जॉब ओपनिंग है, लेट्स से आई एम वर्किंग समवेयर, ठीक है, अब मेरी ऑलरेडी एक ओपनिंग है, उसी समय क्या हुआ, कोइंसिडेंसली एक रिलेटिव ने मुझे अप्रोच किया कि भाई मेरा बच्चा ऐसे ऐसे है, तो मुझे पता है कि ओपनिंग ऑलरेडी वहाँ है, तो मैंने उसका रिज्यूम लिया, मैंने वहाँ पे लगा दिया, रेफरेंस हो गया, वो चला गया, वो सेलेक्ट भी हो गया, उसके पास वो स्किल सेट भी था, तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये हर बार एज ए ब्रिज मैंने काम किया, उसमें कोई ये कोई मतलब सब कुछ ये लीगैलिटी में ही हो रहा है, कोई इलीगल काम नहीं है। तो उसमें क्या है कि मैंने एज अ ब्रिज काम किया, ठीक है, वो हो जाएगा, लेकिन वो हमेशा नहीं होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ओपनिंग है लेकिन कोई अप्रोच नहीं कर रहा आपको, जब आपको अप्रोच कर रहा है तो उस समय कोई ओपनिंग नहीं है, तो ये वाली दिक्कत हो जाती है। जो मैं कह रहा हूँ ये वाली बातें मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि 90 to 95% ऐसा होता है, ठीक है। ये मतलब अब एक्सेप्शन हमेशा होंगे, कि हो सकता है कि कोई बहुत अच्छे अधिकारी हो, उनका बहुत कुछ चलता हो, तो वो करा भी सकते हैं, तो वो हमेशा वो 5-10% का मैं हमेशा लेके चलता हूँ, तो वैसा भी हो सकता है। और इसमें भी मैं कोई ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको ऐसे करना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप जो चीज़ मिस कर रहे हैं वो ये है कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर डायरेक्टली फॉर द जॉब, आप उनसे उनके इनसाइट्स ले सकते हैं, विच विल बी मोर वैल्यूएबल फॉर यू। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने शेयर करी, आप मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है, क्या इसके बारे में आपकी राय है, और कोई टॉपिक पे आप अगर वीडियो चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।